अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग है। आज ज़ू का प्लान बनाया और पापा ने कहा बस मैं लेने आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। तो जल्दी से मैंने अबाया वेयर किया और जी लयान और पापा मुझे लेने आए थे। तो बस हमने जाना था। मैं घर पहुँची अम्मी पापा के, तो ये लोग सब रेडी हो रहे थे। तो मैंने लारीन थे थोड़ा सा खेला और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मूड में थी और बहुत जब ये मूड में होती है तो बहुत मज़े से खेलती है। और जी अब्दुर्रहमान और इब्राहिम आ चुके थे और इब्राहिम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था ज़ू जाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जब छोटे-छोटे जब गए थे ज़ू, तो जी हम बस ज़ू पहुंच गए थे। और ज़ू पहुंच के तो हम बहुत ज़्यादा मतलब उदास हुए, डिसअपॉइंटेड हुए कि इतना अजीब था। और ये मैडम हमारी सो रही थी, ये पूरे रास्ते पर सोती ही रही है फ्रैम में भी। और ये देखिए बस इब्राहिम और लयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो खुश थे। उनको बस ये था कि कुछ चाहे थोड़े से एनिमल्स दिखें, लेकिन उनको था कि हाँ हम ज़ू आए हैं। तो जी ये हम पहुंच गए थे और आर्टिफिशियल उन लाइन बनाए हुए थे, तो इन लोगों को बस जल्दी से इन पे बैठना था। बिल्कुल भी मतलब जब हम गए हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा, जानवर इतने ज़्यादा भूखे थे और परिंदे भी, और कोई इतना ख़ास नहीं है। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, टिकटॉक वगैरह पे भी हम अक्सर देख रहे थे कि कह रहे थे कि ज़ू जो है रेनोवेट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जी डेयर थे और एक एलिफेंट था। ये भी बेचारा बहुत ज़्यादा कोई बीमार ही लग रहा था। बस ये था कि बच्चों को तो इतना आइडिया नहीं होता, तो लयान और इब्राहिम ने काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन जितने भी हम बड़े थे, मेरा बहनोई, मम्मी पापा, मेरी भाभी, मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए कि जानवर बहुत ज़्यादा भूखे थे। आप लोग अभी आगे मेरे व्लॉग में देखिएगा। लयान बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लयान को था कि बस मैं अंदर चली जाऊँ। ये बिल्कुल भी डरती नहीं है मैडम, तो इनको था क्या इब्राहिम। और जितना बड़ा ये ज़ू है, लग रहा था कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स होंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने जो हैं पिंजरे खाली थे। लयान इब्राहिम माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। और जी बस अब हम मोर की तरफ, एक वाइट कलर का बेचारा मोर था, वो भी मतलब परिंदे भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही सुस्त हालत में थे। और इससे ज़ाहिर हो रहा था देखने से ही साफ कि बिल्कुल ही निढाल हैं जानवर भी। ये देखिए ये छोटे छोटे बंदर थे, इनको एक हमारे बराबर में एक फैमिली थी, उन्होंने रोटी डाली तो ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहे थे। ये देखिए भूख से बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो रहे थे कि, और इतना दिल अजीब हुआ कि मतलब हम थोड़ा सा एंजॉय करने गए थे ज़ू, अर्ली मॉर्निंग हम गए थे, लेकिन बहुत अजीब दिल हुआ हमारा। आइए जी कराची चिड़ियाघर में, आइए कराची जू के अंदर। ये कुत्ते की तरह एक टाइगर सो रहा है, गली के आवारा कुत्ते की तरह। और हालात यहाँ पे वो चल रहे हैं कि जानवरों का बुरा हाल है। आप तो सोच नहीं सकते कि यहाँ कितने भूखे हैं इस वक्त जानवर, कितने हालात ख़राब हैं। इस तरह जिस तरह से रखा गया इनको, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ। फेस ओपन करके बैठा है, ओपन करके ये डाउन डाउन क्रोकोडाइल था। ऊपर उससे ऊपर खड़े होके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि कुछ तो नज़र आ जाए, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। इब्राहिम हमारे थक चुके थे चल चल के, लयान हमारी मज़े में थी बस। ये एक चिंपैंज़े यहाँ बैठा हुआ था, बिल्कुल ही अजीब ऐसे निढाल। तो बच्चे मेफर्स वगैरह खाते थे, तो रहमान ने जैसे ही बिस्किट दिया तो वो इतना ज़्यादा भूखा था, वो बाकायदा गुस्सा कर रहा था कि जब उसको नहीं दे रहे थे तो चिल्ला रहा था। और कौवा अगर वहाँ से गुजरा तो उसको ये हो रहा था कि कौवा ना खा ले। ये तो हालत है हमारे
और किस तरह बेचारे जानवर रहते होंगे अंदाज़ा हो रहा था कि किस तरह उनको खाने को देते भी हैं या नहीं देते। बहुत ज़्यादा समझ लें अज़ियत सी हुई हमें ये सारी चीज़ें देख के। और लेयान बुला रही थी, लेयान को था कि मेरे पास एनिमल आ जाए। नहीं आ रहा। ये एक वाइट टाइगर था, ये भी बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ था। ये थे टर्टल्स। अच्छा जी, इन्होंने एक फ़िश म्यूज़ियम बनाया है, एक्वेरियम। तो फिर हम बस पॉपकॉर्न हमने लिए, पॉपकॉर्न्स भी बहुत थके हुए थे और बस हम फ़िश म्यूज़ियम में इसमें चले गए और फ़िश एक्वेरियम में, और इन्होंने कोई बैंड्स बांध के बच्चों के हैंड्स में। लियान इब्राहिम ने ये है कि एंजॉय किया, वो तो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और फ़िश एक्वेरियम में भी इन्होंने फ़िशेस देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एंजॉय किया। बस अगर हमें जो थोड़ा बहुत सही लगा तो ये सही लगा कि ये अच्छा लगा। अदरवाइज़ ज़ू में कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, और पहले से भी बहुत ज़्यादा कह लें कि बदतर हालत हो गई है। पहले इब्राहिम डर रहा था, फिर रहमान ने थोड़ा-सा उसका डर निकाला और अपने साथ लगाया तो फिर खेलने लगा। और ये लयान हमारी माशाल्लाह ये नहीं डरती हैं। और मुझे ये बहुत क्यूट लगे टर्टल्स, ये देखिए छोटे-छोटे। माशाल्लाह ये फादर एंड सन बॉन्डिंग। ये जी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहती हैं बस। ये चिढ़ा रहे थे कि हम तो गए हैं। तो ये मैडम हमारी सो रही थी। अच्छा जी, फ़िश एक्वेरियम से हम बाहर निकले, फिर हमने सोचा कि जो झील है जहाँ पे बहुत सारी बत्तखें वगैरह हैं, डक्स हैं, तो हम उस तरफ जाएँ। ये इन्होंने बाहर निकलने के बाद ही छोटा-सा एक और फ़िश एक्वेरियम्स बनाए हुए थे, और जहाँ पे बहुत छोटी-छोटी फ़िशेस थी। ये जी हम डक्स के पास पहुँचे और यहाँ तो बस ना पूछें, इतना दिल अजीब हुआ कि इतनी ज़्यादा भूखी थी, तालाब पूरा सूखा पड़ा हुआ था, बहुत अजीब हालत थी। हमने जितनी पॉपकॉर्न्स लिए फिर और पॉपकॉर्न्स लिए, फिर हमने इनको डाले। मतलब ये इतनी ज़्यादा भूखी प्यासी थी कि नज़र आता, और अभी आप आगे देखिएगा बहुत ज़्यादा एक हुजूम में आएंगी। वैसे मुझे भी बहुत शौक है, जब भी कभी मैं इस तरह देखती थी, हिल पार्क में अक्सर होती थी तो हम वहाँ जाते थे, तो मुझे बहुत शौक है इस तरह पॉपकॉर्न्स खिलाना, और जब डक्स खाती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इनकी अम्मी मम्मा सबसे बड़ी। ये देखिए कितनी सारी डक्स हैं और भूखी हैं। हम जू में आए हुए कराची चिड़ियाघर में, जू में मुझे यहाँ डक के पास है, इनको हमने खाना खिलाया है, पॉपकॉर्न खिलाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे पानी नहीं है, तालाब पूरा खाली पड़ा है, मट्टी पड़ी है और इतने भूखे हैं परिंदे डक्स खाली और जो है ना हमने पॉपकॉर्न डाली है, तो लेकिन उसके भी बेचारे सब आ गए। मुझे नहीं पता कि हमारे मेयर साहब तो बड़ी बातें करते हैं कि मैंने कर दिया कर दिया, तो खुदा खौफ करें इसको उधर देखें बर्ड्स की तरफ, और बर्ड्स को उनको खिलाएँ कुछ, और मुझसे तालाब को सफाई करवाएँ और पानी डालें। इंतहाई अफसोस के साथ
ये बात बोलनी पड़ रही है कि हमें यहाँ बहुत सारी जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बर्ड्स और जो हालात एनिमल्स का हो रहा है यहाँ पे, तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर बंदा डिसअपॉइंटेड है। और मुझे समझ नहीं आता है कि हम इन जानवरों का, परिंदों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ऐसे हालात पानी तक नहीं है, आपको यहाँ पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूख से इनका बुरा हाल है, तमाम जानवरों का, परिंदों का बहुत बुरे हालात हैं। मतलब हमें बहुत शदीद ज़रूरत है कि इस पॉइंट को उठाया जाए। बच्चों के लिए एक तफरी का मकाम है और उसको यहाँ पे तफरी के बजाय हम लोग यहाँ से अजियत लेके जा रहे हैं, टेंशन लेके जा रहे हैं कि इनका क्या हाल होगा और ये कितने दिन तक मरीज सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल बस यहीं पे पॉपकॉर्न गिरा था, वहीं भाग रही थी। और जी बस हम वापसी की तरफ रवाना हुए थे और बस थोड़ा बहुत हम देख के, अब इतना ज़्यादा हम थक गए थे और इतनी दूर दूर था, ज़्यादा बड़ा है ज़ू तो, लेकिन उसके साथ तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। इब्राहिम भी थक चुका था। Today we come to the zoo in Karachi. I see no have any dustbin, very dirty. They not put even any tub for wash hand for child. No have, and the animal too much hungry. Each animal too much hungry. They should give food. और जी ये मैडम हमारी उठ चुकी थी, जब हमारे जाने का टाइम था तो ये अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी। बस जी जाते जाते इब्राहिम और लयान ने पापा को कहा कि एक बार दोबारा एलिफेंट दिखाते, तो जी इन्होंने एलिफेंट देखा और लयान सारे एनिमल्स को बाय बाय कर रही थी। और जी बस हम चले गए। बस मैं तो आप लोग से भी कहूँगी कि नहीं जाइएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जी अब तक के लिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।